अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मवेशी पाल हजरात, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मसला ये है कि मौसमी बुखार जो 3 दिन का बुखार होता है वो कैसे होता है, उसकी क्या अलामात होती हैं, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसका इलाज कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसका जो अपना टेक्निकल नाम है वो बोवाइन एपिथर्मल फीवर कहलाता है। इसे आप 3 दिन का बुखार कह सकते हैं क्योंकि ये 3 दिन तक रहता है और ये इसका जो टेम्परेचर है ना जानवर का वो 103 से लेकर 106 डिग्री अपना फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। बहुत तेज़ बुखार होता है और दूसरे दिन 103 से नीचे आना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर होता है गाय को और फिर भैंस को। याक जो दूसरे सर्द इलाकों में है वहाँ पर भी ये पाया जाता है। बेसिकली ये हमारे गर्म मतलूब इलाकों का बुखार है जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, अपना अरब ममालिक या साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं। हैरान कुन तौर पर ये जो बुखार है ना ये यूरोप और अमेरिका में नहीं पाया जाता। ये सिर्फ हमारा इधर एशिया और अफ्रीका में ही इसकी ज़्यादातर अलामात देखने को मिल देती हैं। ये ज़्यादातर अपना बुखार होता है एक वायरस की वजह से और जो वायरस है वो ज़्यादा चलता है हमारे मौसम, अपना जो मानसून का मौसम होता है ना इनमें चलता है। ज़्यादातर यही चलता है जुलाई से और अगस्त के दरमियान, अक्टूबर से के शुरू तक ये रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बुखार होता है। अक्सर जानवर जो 3 दिन के बाद रिकवर कर जाते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो 3 दिन के बाद भी रिकवर करते हैं। अगर आप इन 3 दिनों में इन जानवर की अच्छे तरीके से केयर कर लें तो कोई वजह नहीं है कि ये आप इस बीमार बुखार से अपने जानवर को बचा सकते हैं। इसका इलाज हो सकता है। इसमें शरह अमवात जो होती है वो तकरीबन 1% होती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक शेड में एक जानवर को हुआ है तो हो सकता है कि बाकी सारे जानवरों को भी ये बुखार हो जाए। बेसिकली ये फैलता कैसे है, ये एक वायरस है और वायरस मक्खी और मच्छर से ये फैलता है। जब ये मक्खी और मच्छर जो दूसरे जानवर को काटता है तो लाजमी तौर पर ये बुखार जो है ना ये दूसरे अपने जानवर को भी असरअंदाज हो जाता है और वो भी बुखार में मुब्तला हो जाता है। अच्छा, अब इनकी अलामात क्या हम देख सकते हैं। सब तो पहले तो ये है कि आपके जानवर में बुखार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपके जानवर में पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाएगा। आपके जानवर के पिछली या अगली टांगों के जो पट्टे हैं उनमें थरथराहट, कपकाहट पैदा हो जाएगी और अगर ज़्यादा देर रहे तो हो सकता है कि उनमें अपना जो पट्टे हैं ना वो खिंच भी जाए और जानवर चलने फिरने से भी मजबूर हो जाए। और तो और जानवर में नज़ला हो जाएगा, नाक और मुंह से रालें टपकनी शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से ये बुखार जो है काफ़ी ज़्यादा जानवर पर असर अंदाज होता है। अब इसका आ जाते हैं हल कि हमने इसका हल क्या करना है। आपने इसको फिनाइल ब्यूटाज़ोन देनी है और इसको आपने ब्रूफन देनी है और इससे मिलते जुलते ग्रुप की कुछ दवाइयाँ हैं वो आप दुकान से, मेडिकल स्टोर से लेकर मेगामैन भी है एक, वो भी आप लगा सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका मेगामैन का। और आप अगर देखा कि आपके जानवर लेट चुका है, पट्ठों में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव पैदा हो चुका है तो उसका ये फ़ायदा है तो आप उसको ये कर सकते हैं कि आप उसको विटामिन ई, कैल्शियम दे सकते हैं जिसकी वजह से वो जानवर रिकवर कर जाएगा। अमूमन देखा गया है कि अगर आपके नर जानवर में ये मर्ज पैदा हो जाता है तो कुछ अरसे के लिए उसका जो नर वाली सलाहियत है ना वो ख़त्म हो जाती है, बाद में रिकवर कर लेता है। बाद का देखा गया है कि कुछ में ऐसे होता है कि ये रिकवर भी नहीं करते। अगर आपके जानवर में दूध दे रहा है और ये बीमारी हो जाती है, ये बुखार हो जाता है तो आप या जानवर 90 से 95% जो दूध है ना वो ख़त्म कर देगा। घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो ख़त्म कर दे तो आपको 3 या 4 दिन के बाद उसे अच्छी खुराक देना शुरू कर देंगे। जब बुखार उतर जाएगा तो अमूमन देखा गया है कि 90 से 95% जानवर जो है ना वो अपना दूध रिकवर कर देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ये जानवर अपना दूध रिकवर
نہیں کرتے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ اگر ہیلپ فل ہوگی تو آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا، اگر نہ ہوئی تو اس کو ڈس لائک کر دینا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔